हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम +1 क्लास की वे आंखें कविता की व्याख्या करेंगे। वे आंखें कविता पंत जी की प्रगतिशील कविता है। यह कविता किसान की दयनीय स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण करती है और हम सभी को किसान की वास्तविक स्थिति से अवगत कराती है। इसके साथ साथ यह कविता महाजनों द्वारा किए गए अत्याचारों का भी खुलासा करती है और भारत में हो रहे विकास की कथनी और करने पर करारा प्रहार करती है। किसान हमेशा अनेक वर्षों से शोषण का शिकार होता आ रहा है। उसकी दयनीय स्थिति का ही वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। पहले हम इस पद्यांश का प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आंखें नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात के भारतीय किसान के दयनीय एवं पीड़ित जीवन का सजीव चित्र अंकित किया है। कवि ने किसान की आंखों में झांकते हुए उनकी पीड़ा को अनुभव किया है और ये शब्द लिखे हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। गुहा, गुफा, सरीखी समान। कवि भारतीय किसान के विषय में कहता है कि उनकी आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान भयानक दिखाई देती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा में झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसान की शून्य आंखों में देखने से मेरा मन डर जाता है। भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। दारुण भयानक, दैन्य दुख दीनता और पीड़ा, नीरव मौन, रोदन रोना। कवि कहता है किसान की उन गुफा समान आँखों में दुख, दर्द, निराशा, शोषण से उत्पन्न पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसकी आँखों में देखने से डर लगता है। उन आँखों में गरीबी का दुख और उससे उत्पन्न पीड़ा को सह जाने का मौन रोदन समाया हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। स्वाधीन, स्वतंत्र, अभिमान, गर्व। कवि कहते हैं कि भारतीय किसान कभी स्वाधीन व स्वावलंबी था। उसके पास अपने खेत थे। उसकी आंखों में स्वाभिमान का भाव झलकता था। तब किसान की समाज में मान मर्यादा भी थी। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। मझधार धारा के बीच, समस्याओं के बीच, कगार किनारा, सदृश समान, वह खिसका चला जाना, छोड़ जाना। किंतु आज उसका यह गर्व उसे मझधार में छोड़कर ऐसे चला गया जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी में बह गया हो। संसार के लोग भी उसका साथ छोड़कर दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। अब हम इन पंक्तियों का विशेष करेंगे। कवि ने किसान की आंखों में झांकती पीड़ा, निराशा, गरीबी के दर्द का सजीव चित्र अंकित किया है। स्वार्थी संसार के लिए कगार की उपमा दी गई है। दैन्य दुख, नीरव रोदन, स्वाधीन किसान, संसार कगार आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा भावानुकूल है, प्रसंगानुकूल है, करुण रस विद्यमान है, प्रसाद गुण से युक्त शब्दावली का प्रयोग है, छंदबद्धता है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने जमींदारों के शोषण की मार झेल रहे किसान की दयनीय दशा का चित्रण किया है। लहलाते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे दृगों नेत्रों बेदखल हिस्सेदारी से अलग करना। कवि ने किसान की दयनीय दशा का उल्लेख करते हुए कहा है कि किसान अपने उन लहलाते हुए खेतों के चित्र को अपनी आंखों में सजोए हुए है जिन्हें उसने अपने खून पसीने से सींचा था
अब उसे उन खेतों से भी बेदखल कर दिया गया है, अर्थात जमींदार ने उसके खेतों को छीन लिया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके त्रिन त्रिन से तिनके तिनके से लहलाते हुए खेतों की फसलों के तिनके तिनके में किसान के स्वयं के जीवन की हरियाली झलकती थी। अर्थात जो किसान था वो अपनी हरी भरी फसलों को देखकर फूला न समाता था। जिन फसलों से वह खुशी का अनुभव करता था, आज तो वह स्वप्न मात्र बनकर रह गई हैं। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुनों जमींदारों के करिंदे। कवि कहता है कि किसान का बेटा जो उसकी आँखों का तारा था, जिससे वह बहुत प्यार करता था, उसे निर्दयी जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर जवानी में ही मार डाला था। आज अपने बेटे की तस्वीर किसान की सुनी व दुख भरी आँखों में छिपी हुई है, अर्थात आज किसान अपने मृतक बेटे को याद कर रहा है। उसका दुख उसकी आँखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब हम इन पंक्तियों का विशेष करेंगे। किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्र अंकित किया है। कवि ने तत्सम एवं उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। त्रिन त्रिन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आँखों का तारा मुहावरे का प्रयोग दृष्टव्य है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग है। छंदबद्धता है। प्रसाद गुण व करुण रस है।